BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और भूमिका की 9वीं कड़ी में ये श्रृंखलागत कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। इसकी 9वीं कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और भूमिका ये हमारा श्रृंखलागत कार्यक्रम है। हमने 8 कड़ियाँ अब तक पूरी की हैं और भरसक प्रयास से आपको बताया है कि किस तरह से ये शुरुआत हुई और इसकी आवश्यकता राष्ट्रीय विकास में क्यों ज़रूरी है। यानी चाहे वो पत्र हो, पत्र छापने की बात हो, पत्र प्रकाशन की बात हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता और पत्रकारों की, इनकी भूमिका जो है वो अनिवार्य है राष्ट्र के विकास के लिए। तो उसी संदर्भ में हम 9वीं कड़ी में आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं कड़ी में भी इसी संदर्भ में हमने बात करी थी। ये मानना होगा कि जो पत्रों और पत्रकारों और पत्रकारिता की जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जो मुख्य दायित्व है वो क्या है। पहले तो हमें ये समझना है कि दायित्व है क्या, फिर हम मानते हैं इस बात की। मानना होगा कि पत्रों, पत्रकारों और पत्रकारिता का मुख्य दायित्व देश के नागरिकों की राजनीतिक संस्कार को बढ़ावा देना, यानी उन्हें उन्नत करना, ये दायित्व है। और इस यानी बरअक्स इसके हो क्या रहा है, इसके विपरीत हम आज क्या देख रहे हैं। क्या समाज के राजनीतिक विचारों को बढ़ावा मिल रहा है उत्तेजना पैदा करके? नहीं, इससे समाज जो है वो विभाजित होता है। जबकि जोश, ओजस जो भी कहें आप, वो पत्रकार में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसकी वाणी या विचार ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो उत्तेजना फैला दे समाज में, या इसमें ऐसा लगे कि समाज विभाजित हो रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। विचार तेजस्वी होने चाहिए, ये ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए, सही गलत की पहचान हो सके। तो ये जो राजनीतिक विचारों का जो उन्नयन है, जिसे हम कहते हैं कि बढ़ावा देना, ये दायित्व है मुख्य पत्रों का कहें, पत्रकारिता का कहें, या पत्रकारों का कहें, सभी का। यानी 3 चीज़ें जुड़ती हैं तब जाके एक पत्रकारिता बनती है। लेखनी भी है, मतलब लेखनी जुड़ती है तो पत्रकारिता बनती है। अपने 8वीं कड़ी में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि राष्ट्र के विकास जो है वो किस तरह से, और राष्ट्र के विकास में दूसरे दौर की जब हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई तो उसमें हरीश चंद्र भारतेंदु की भूमिका क्या थी, ये हमने 8वीं कड़ी में आपको बताया था। आज बात करते हैं कि राष्ट्रीयता के विकास में अगर विचारवान, तेजस्वी, ओजस्वी और एक ऊर्जा युक्त अगर पत्रकार नहीं है, तो आप फिर राष्ट्र के विकास को एक सही जो गति है वो नहीं मिल सकती। ये क्षमता ज़रूरी है एक पत्रकार की, यानी उसे उसके विचारों में एक तेज होना चाहिए। तीखे का मतलब ऐसा तीखा नहीं, तो विचारों में एक, जिसे कहते हैं, वज़न होना चाहिए। अपनी लेखनी में पैनापन होना चाहिए, और ये होना संभव तभी है कि जब वो अध्ययन करेंगे। अध्ययन करना नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चला रहे हैं तो हम, लेकिन जो इतिहास बन चुका है उसकी अनदेखी नहीं हो सकती। तो मित्रों, हमने आपको बताया कि राष्ट्रीयता के विकास में, राष्ट्रीयता के विकास में जो अगर तेजहीन पत्रकारिता है तो वो ये विकास नहीं कर सकती। मोटी बात है, दोनों बातें कही कि विकास के लिए, राष्ट्रीयता के विकास के लिए ज़रूरी है पत्रकार का तेजस्वी होना, यानी उसके जो विचार हैं उसमें एक सोच विद्यमान होनी चाहिए, उसमें एक लेखनी में पैनापन होना चाहिए, और ये उकसाना नहीं है। अपनी सोच, अपनी समझ से उसकी मीमांसा करके आप, यानी विवेचना करके आप विचार प्रकट करो। सही और गलत को आपने लोगों के समक्ष लाना है, भड़काना नहीं है। और
जो अगर ये चीज़ें नहीं है, ये दो तीन गुण हैं जो अगर पत्रकार में नहीं है, तो फिर राष्ट्रीयता जो मतलब राष्ट्र की जो एक विकास है, मैं कहूँगा राष्ट्र का विकास जो है वो बाधित होता है। ये पहचान है। और अगर कहीं एक बायस हो के, आज तो खैर आप खड़े हो ही नहीं सकते, बीच में अगर खड़े हो गए तो समझ लो कि खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। और आज ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों का, मेरा यहाँ अभिप्राय पत्रकारों से है, वो खेमे में बट गए हैं। एक तरफ वो है जो सवाल करने की क्षमता रखते हैं, दैट इज़ टू से कि वो सरकार के जो पॉलिसी हैं या दूसरी तीसरी बातें हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ भी रहे हैं, भले ही कोई जवाब दे या ना दे, लेकिन वो इस क्षमता और इस तेज के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो सीधे वो है कि जो सरकार की ही बात करते हैं, उनको बाकी बात ही नहीं करनी। तो ये दो धड़े आज बटे हुए हैं। और जो बीच के है, जो चाहेगा मैं एक निष्पक्षता के साथ और सामने हूँ, शायद उसका स्थान आज कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। ये व्यवहारिक बात है, एम्पिरिकल एक वो है, अप्रोच है। तो अब उस दौर की एक पत्र था सार सुधा निधि। सार सुधा निधि से जुड़े जो जितने भी पत्रकार थे उस दौर में, उन्होंने अपनी जो कार्य का, जो अपनी जिम्मेदारी का जो मतलब कि दायित्व का जो निर्वाह किया, उसमें बहुत ईमानदारी थी और सोच थी। और देशवासियों के जो राजनीतिक संस्कार जो पैदा उस दौर में उन्होंने किए, वो काफ़ी उन्नत थे और वो ज़रूरी भी है। जो मैंने आपको बात कही, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देशोन्नति ये देशोन्नति यानी देश की उन्नति के लिए ये ठोस आधार है। यानी आपका मतलब, मेरी मुराद पत्रकारों से है, हम लोग कह लूँ तो ज़्यादा उचित होगा कि हम लोगों का जो मुख्य दायित्व है वो देशवासियों में राष्ट्र के प्रति या एक उसके जो उन्नत विचार पैदा, राजनीति से जुड़े उन्नत संस्कार पैदा करने होते हैं कि बिना राजनीति समझे देश व्यवस्थित नहीं रहता। और जो अव्यवस्थित देश हैं तो वो फिर आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हाल होता है। तो बेहतर यही है कि हम पत्रकारिता के मुख्य दायित्व को समझें और राष्ट्रीयता के विकास में अपनी भागीदारी ईमानदारी से और एक तेजस्वी पत्रकार के रूप में और विचारों में एक संतुलन, सोच और गहराई और ये लाकर हम अगर विचार सही और गलत प्रस्तुत करते हैं तो क्षमता का पता चलता है। अन्यथा तो कहने को तो ना जाने आज कितने ही पत्रकार हैं और आगे भी आएंगे। तो ये समझना समाज का भी है, समाज ने भी इस बात के लिए सहयोग देना है। वो किन को अहमियत देते हैं वो उन पर निर्भर करता है। नेताओं को भी यही सोचना है कि किन को अहमियत देते हैं, कि उनकी अगर तस्वीर सिर्फ टेलीविज़न पर लाकर वो दिखाते हैं और वो समझते हैं कि बहुत बड़ी कमाल कर दिया है, तो ठीक है, जो समाज के साथ होगा वो हमारे साथ होगा, हम इसमें ज़्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो दायित्व है हम उसी को ही निभा रहे हैं। और फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जिस किताब का हम सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं वो हिंदी पत्रकारिता उसका शीर्षक है। और सब शीर्षक में आप कह सकते हैं, जो उपशीर्षक कह सकते हैं, जिसे जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य के निर्माण भूमिका, ये हिंदी पत्रकारिता का दायित्व था, हिंदी पत्रकारिता की भूमिका थी। और ये लिखी गई है डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा। हम हर कोशिश रहती है कि हम कड़ी में जो प्रस्तुत करते हैं उसमें इनका, ये पुस्तक का और ऑथर का नाम ले लें, ताकि हमें जो मदद मिल रही है जो साहित्य की या जो हम विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वो इस किताब के माध्यम से, इस किताब के द्वारा, इस किताब के अध्ययन के बाद ही आपसे करते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।